बस बस आप लोग समझ जाओगे। अब जरा मैं एक बात सुनो, अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो तो कल की क्लास से कंटिन्यू था। अब मैं बड़ी जबरदस्त चीज समझा रहा हूँ, समझने वाली चीजें, थोड़े से इन्वॉल्व होना, मजेदार चीजें। आप यकीन करें मैंने ये टॉपिक आपको शुरू करा है, लेकिन अभी तक इस टॉपिक का नाम नहीं बताया। इसका एक स्पेशल नाम है और इसका अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपकी आदत की ना, सिर्फ आपको रवां कर रहा था मैं, ठीक है। इस चैप्टर का एक नाम है जो मैं लिख रहा हूँ, समझाता हूँ उसके पीछे क्या मकसद है, और अब वो शुरू करते हैं यहाँ से, सही है। ओके नाउ, इस टॉपिक का नाम है, ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एरर्स नॉट affecting the balance of trial balance। बेटा ये इसका नाम है, ये इसका नाम है। देख लो भाई, जनाबे वाला, थोड़ी सी एनर्जी लगानी है, थोड़ी सी एनर्जी। आप लोग इतने तेज हो, आप समझ जाओगे इंशाल्लाह। कहानी ये है कि यहाँ देखें, अगर आज आपके सामने, आपकी खिदमत में कोई एक ट्रायल बैलेंस पेश करे, आपके सामने ट्रायल बैलेंस अगर पेश किया जाए, ये नजर आ रहा है, डेबिट साइड पे भी 20,000 नजर आ रहा है और क्रेडिट साइड पे भी 20, डेबिट साइड पे भी 20 नजर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे भी। इधर देखें, तो क्या इस बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को देखकर आप ये फतवा दे सकते हैं कि ये कंपनी की बुक्स में कोई एरर ही नहीं है, यानी ये कंपनी की बुक्स एरर से पाक है, कोई एरर नहीं है? क्या ये आप फतवा दे सकते हो? जवाब नो, NO, नो ना। क्योंकि दुनिया में कुछ एरर्स ऐसे भी हैं, अभी मैं साबित करूंगा, पूरा प्रूफ करूंगा। दुनिया में कुछ एरर्स ऐसे भी हैं कि जो गलतियां भी हो जाती हैं, एरर भी हो जाते हैं, और उन एरर्स के होने के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस होता है। गलती भी हो जाती है, एरर भी हो जाता है, और उस एरर के होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस होता है। तो ऐसे टोटल 6 एरर्स हैं हमारे कोर्स में। ऐसे टोटल कितने? 6। मैंने अभी एक नाम लिखा है, मैं भी पूरे एक-एक करके 6 समझाऊंगा, सही है। 6 नाम है टोटल। देखो टॉपिक का नाम क्या है? एरर्स नॉट अफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी अब जो एरर्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तवज्जो सुने, उन एरर्स के होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस होता है, यानी वो ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को आउट नहीं करते, सही है। इनमें पहला नाम क्या है? देखो पढ़ो, आंखें खोलो, एरर ऑफ ओमिशन। क्या नाम है? एरर ऑफ ओमिशन। मैं जरा छोटी सी स्टेटमेंट लिख देता हूं, कंप्लीट transaction is omitted, completion is omitted, complete transaction is omitted। ओके राइट। क्या मतलब? बेटा मैं बच्चों वाली मिसाल देता हूँ। आपने 100 रुपए की कैश सेल्स की थी। क्या की थी? कैश 100 रुपए की कैश सेल्स की थी। तो कैश सेल्स की डबल एंट्री ये होती है, कैश डेबिट 100 रुपए और सेल्स क्रेडिट 100 रुपए, सही है। अगर आप कैश सेल्स की बिल्कुल सही एंट्री बनाते तो एंट्री क्या बनती? कैश डेबिट 100 रुपए और सेल्स क्रेडिट 100 रुपए, यही बनती। हाँ भाई, यही एंट्री बनती है। अगर तुम ये एंट्री सही बनाते तो इसको ट्रायल बैलेंस में कैसे पोस्ट करते? तुम लोगों ने सबने ट्रायल बैलेंस पढ़ा हुआ है प्लीज। बेटा ये कैश तुम्हारा एसेट है, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे जाता। ये कैश तुम्हारा एसेट है, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे जाता, और सेल्स तुम्हारी इनकम है, ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे जाती। सही है, जरा गौर से देखें। तो डेबिट साइड पे भी 100 रुपए जाता, क्रेडिट साइड पे भी 100 रुपए जाता, और दोनों साइड सेम होती तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस होता। अब आपसे गलती क्या होगी, मेरी तरफ देखना। आपने जल्दबाजी में ये पूरी डबल एंट्री बनाना भूल गए। देखो, आप इस एंट्री को बनाना ही भूल गए, यानी पूरी ट्रांजैक्शन को सिरे से ही ओमिट कर दिया। यानी ना कैश को डेबिट करा, ना सेल्स को क्रेडिट करा। तो इधर देखो ट्रायल बैलेंस पे, तो ना आप डेबिट साइड पे 100 रुपए रिकॉर्ड हुआ, ना क्रेडिट साइड पे 100 रुपए रिकॉर्ड हुआ। और अब मेरे वीडियो में देखें, मेरी स्क्रीन पे देखें, मेरी तरफ देखें। देखो ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस था, देख लो ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस था। आपने डेबिट साइड को भी 100 रुपए से कम कर दिया और क्रेडिट साइड को भी 100 रुपए से कम कर दिया, तो अगेन बैलेंस होगा ना। दोनों साइड से 100-100 रुपए कम कर दिया ना। तो बेटा याद रखना, आज के बाद कभी भी नहीं भूलना कि अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली ओमिट कर दें तो आपका ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस होगा। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली ओमिट कर दें तो आपका ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस होगा, आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा। हाँ, राइट, सही। अब मैं एक छोटी सी आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं ताकि आप इससे भी होशियार हो जाएं।
कुछ लोग जब ये ओमिशन पढ़ते हैं ना तो ओमिशन एरर पढ़ते ही तस्बीह खरीद लेते हैं, पढ़ते रहते हैं ओमिशन 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 ओमिशन। बोलते हैं सर ने पढ़ाया था कि जब भी ओमिशन होगा टीबी बैलेंस है, सर ने पढ़ाया था जब भी ओमिशन होगा टीबी बैलेंस है। भाई एक मिनट मैंने क्या लिखवाया है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन ओमिट होगी तो टीबी बैलेंस होगा, लेकिन एक होता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एक होता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन जिसमें कई बार एक साइड से ट्रांजैक्शन ओमिट हो जाती है, कई बार एक साइड से ट्रांजैक्शन ओमिट होती है, सिर्फ आधी एंट्री ओमिट होती है तो फिर टीबी आउट हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। बहरहाल यहाँ मैंने क्या बताया, कंप्लीट ट्रांजैक्शन ओमिट हो गई तो टीबी बैलेंस होगा, सही है। तो दिस वाज द फर्स्ट एरर। अब मैं सेकंड की तरफ मूव कर रहा हूँ। टोटल देखो क्या लिखा है, पहले इसकी अंग्रेजी पढ़ो। ओनली टाइटल ऑफ अकाउंट इज चेंज, सिर्फ टाइटल चेंज कर दिया, नो चेंज इन क्लास ऑफ अकाउंट, नो चेंज इन क्लास ऑफ अकाउंट। सुने इसका मतलब मैं बताता हूँ, देखो ये लाइन पढ़ रहे ना आप लोग, अब मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं किया आपने, यानी एसेट की जगह एसेट ही बुक किया, लाइबिलिटी की जगह लाइबिलिटी बुक की, इनकम की जगह इनकम ही बुक किया, एक्सपेंस की जगह एक्सपेंस ही बुक करा, सिर्फ उसका टाइटल चेंज कर दिया, उसका टाइटल चेंज कर दिया, सही है। क्लास चेंज नहीं हुई। बच्चे ने कहा ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मिसाल दें, मिसाल दूंगा, मिसाल लिख भी रहा हूँ, सही है, मैं मिसाल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी expense recorded as telephone expense, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, sale to Mr. A recorded in the accounts of B. नंबर 3, commission income received treated as rental। मेरी तरफ प्लीज, ये 3 मैंने मिसालें लिखी हैं, ये तीनों मिसालें एरर ऑफ कमीशन की है, स्लो मोशन में चलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा ये सारी मिसालें मैं कल आपको डबल एंट्री की फॉर्म में पढ़ा चुका हूँ, ट्रेनिंग जब दे रहा था सब पढ़ा चुका हूँ, अब मैं उनके नाम बता रहा हूँ इस एरर के। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिकॉर्डेड एज टेलीफोन एक्सपेंस, तवज्जो देखो मैं एंट्री से समझाता हूँ। देखें यहाँ मैंने 500 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया तो डबल एंट्री बननी चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 500 और कैश क्रेडिट 500। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 500 और कैश क्रेडिट 500, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 500 और कैश क्रेडिट 500, ऐसा ही है। हाँ ये एंट्री बननी चाहिए थी। इस बेचारे ने क्या बना दी बताऊं, इसने यूं ट्रीट कर रहा है जैसे टेलीफोन का बिल पे किया है, और इसने एंट्री बना दी है टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 500 और कैश क्रेडिट 500। थोड़ी सी तवज्जो बढ़ा दें, अपनी तवज्जो बढ़ाएं, प्लीज तवज्जो बढ़ाएं, बी वेरी अटेंटिव। पहली बात, क्या ये एरर ऑफ कमीशन है? हाँ, दलील सुनो। मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को बुक करना चाहिए था, मुझे किस नाम से एक्सपेंस बुक करना चाहिए था? इलेक्ट्रिसिटी के नाम से एक्सपेंस बुक करना चाहिए था। मैंने बजाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के टेलीफोन एक्सपेंस बुक किया, नहीं मैंने क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं की, एक्सपेंस की जगह एक्सपेंस ही बुक हुआ। देखो याद रखना ये जरूरी है, एक्सपेंस के बजाय एक्सपेंस ही बुक हुआ है, तो कोई क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुई, सिर्फ टाइटल चेंज हो गया। बच्चे ने कहा आप जरा ये साबित कर दें कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा। मैंने कहा बिल्कुल, 2 तरीके से साबित करता हूँ, मेरी तरफ देखें, क्योंकि इस टॉपिक का नाम क्या है, एरर्स नॉट इफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। मुझे ये साबित करना है कि ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस है, मुझे ये साबित करना है कि ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस। इधर देखो यार, मुझे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट नहीं करा। मेरी तरफ प्लीज, मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट नहीं करा तो डेबिट साइड पे खला आ गई होगी। मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट नहीं करा तो डेबिट साइड पे खला आ गई होगी। हाँ, वो खला टेलीफोन एक्सपेंस ने पूरी कर दी होगी, वो खला जो आई होगी डेबिट साइड पे, उसकी जगह टेलीफोन एक्सपेंस बुक हो गया, तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। हाँ, अच्छा इससे ही बड़ी एविडेंस दूं, ये एविडेंस सुपर एविडेंस, इसको कभी नहीं भूलना। एंट्री को देखो, एंट्री को देखो, ऊपर भी दोनों साइड सेम है एंट्री की,
एंट्री जो पहली बनी है उसकी भी दोनों साइड सेम है और नीचे वाले की भी दोनों साइड सेम है। जब दोनों साइड सेम है तो टीबी बैलेंस होता है। जब दोनों साइड सेम है तो टीबी बैलेंस होता है। हाँ सर, इसकी तीसरी एंट्री क्या बनेगी? पढ़ा चुका हूँ इसीलिए ओरल बना रहा हूँ। इसकी तीसरी बनेगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और टेलीफोन एक्सपेंस क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और टेलीफोन एक्सपेंस क्रेडिट, ये इसकी तीसरी एंट्री बनेगी। अब बता देता हूँ, यहाँ देखें, हमने मिस्टर ए को 200 रुपए की सेल की थी, मिस्टर ए नामी बंदे को। यही कमीशन चला रहा हूँ, एरर ऑफ कमीशन चल रहा है। तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी, मिस्टर ए के नाम से 200 रुपए का डेटर बुक करता और सेल्स 200 के नाम से क्रेडिट कर देता। सही है, ये बननी चाहिए थी। मैंने गलती से मिस्टर ए के बजाय इसको मिस्टर बी के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। मैंने ये बना दी एंट्री, और सेल्स क्रेडिट 200 रुपए, मिस्टर बी डेबिट 200 रुपए और सेल्स क्रेडिट कितना? 200 रुपए। अब देखो भाई, फिर सर क्या ये एरर ऑफ कमीशन है? हाँ, क्योंकि मुझे ए के नाम से डेटर बुक करना चाहिए था, मैंने बजाय ए के नाम से डेटर बुक करने के मैंने बी के नाम से डेटर बुक कर दिया। तो यार एसेट की जगह एसेट ही बुक किया ना, तो क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुई, ओनली टाइटल ऑफ अकाउंट इज चेंज, ओनली टाइटल ऑफ अकाउंट इज चेंज। बच्चे ने कहा क्या ट्रायल बैलेंस बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। दो तीन तरीके समझा देता हूँ। मुझे मिस्टर ए को डेबिट करना चाहिए था, मैंने ए को डेबिट नहीं करा, तो डेबिट साइड पे खला आ गई होगी। हाँ, तो उस खला को मिस्टर बी ने पूरा कर दिया होगा, तो ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस हो गया होगा। हाँ, अच्छा, इससे भी अच्छी एविडेंस जो मुझे पसंद है वो ये है, तो एंट्री को देखो, एंट्री को देखो, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, एंट्री को देखो, और नीचे भी दोनों साइड सेम है। जब दोनों साइड सेम है तो टीबी आउट नहीं है। बस यही एविडेंस है सबसे बड़ी। अच्छा, इसी एरर की तीसरी करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी? आपको सबको पता है, कल बहुत बार बनाई है। मिस्टर ए को डेबिट कर देना 200 से और मिस्टर बी 200 से क्रेडिट हो जाएगा। मिस्टर ए डेबिट हो जाएगा 200 से और मिस्टर बी 200 से क्रेडिट हो जाएगा। स्टिल वी आर ऑन एरर ऑफ कमीशन। ओके, देख लो एक नजर। देख लो एक नजर। नंबर 3, कमीशन इनकम रिसीव ट्रीटेड एज रेंटल इनकम। भाई साहब ये भी कल बताया था। मैंने दो लोगों का घर बिकवा दिया, मैंने दो लोगों का घर में बिकवा दिया तो मुझे कमीशन मिलेगा। तो कमीशन किस फॉर्म में मिलता है? कैश की फॉर्म में। तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी, देखो ये देखो, कैश डेबिट 300 और कमीशन इनकम क्रेडिट 300। कैश डेबिट 300 और कमीशन इनकम क्रेडिट 300, यही है। कैश डेबिट 300 और कमीशन इनकम क्रेडिट 300, पक्का? मैंने गलती से यूं ट्रीट करा जैसे मैं लैंड लॉर्ड हूं और ये रेंट आया, रेंटल इनकम आई है। क्या आई है? तो रेंटल इनकम भी कैश की फॉर्म में आती है। तो मैंने गलती से एंट्री बना दी बेटा, कैश डेबिट 300 और रेंटल इनकम क्रेडिट 300। होश प्लीज, होश चाहिए। अब यहां देखें मेरी तरफ, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ प्लीज। पॉइंट ये है, सर क्या ये एरर ऑफ कमीशन है? जी, क्योंकि मुझे कमीशन इनकम बुक करनी चाहिए थी, मैंने इसके बजाय रेंटल इनकम बुक की। यानी मैंने क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं किया, इनकम के बजाय इनकम को ही बुक किया है, इनकम के बजाय इनकम को ही बुक किया है। क्लास ऑफ अकाउंट हैज नॉट चेंज, ओनली टाइटल ऑफ अकाउंट इज चेंज, ओनली टाइटल ऑफ अकाउंट इज चेंज्ड। ओके, तो ये एरर ऑफ कमीशन है। बच्चे ने कहा टीबी बैलेंस है, हाँ बिल्कुल बैलेंस है। दलील मोटी, दो दलील दे रहा हूँ। कमीशन इनकम को क्रेडिट करना भूल गया तो क्रेडिट साइड पे खला आ गई होगी, तो उसकी जगह रेंटल इनकम को क्रेडिट कर दिया। वही बात है, ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस हो गया होगा। दूसरी दूसरी दलील सुनो, मुझे, मेरी तरफ देखें, ऊपर भी एंट्री की दोनों साइड सेम है, देखो दोनों साइड ऊपर भी सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, टीपी बैलेंस होगा। एंड सर व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री फॉर दिस? कमीशन इनकम क्रेडिट हो जाएगा, रेंटल इनकम डेबिट हो जाएगी। रेंटल इनकम क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ओके, हाँ जी, कर लिया। अब
देखो भाई ये सेकंड एरर था, सेकंड टाइप थी जिसका नाम था एरर ऑफ कमीशन। पहला हमने पढ़ा था एरर ऑफ ओमिशन, पहला पढ़ा था एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा ऑफ कमीशन। सही। कमीशन क्या है? कमीशन में क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज होगा। क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज होगा। हाँ सही, पक्का। अब तीसरे एरर पे जा रहा हूं, अल्लाह का नाम लेके तीसरे एरर पे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलो जी, नाउ देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, देखो चलो बेटा, जरा सा होश, जरा सा होश, थोड़ा सा होश, थोड़ा सा होश, थोड़ा सा अकल। भाई साहब, कमीशन क्या था? सिर्फ क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हो रहा था, उसमें सिर्फ टाइटल चेंज हो रहा था। प्रिंसिपल में अब डायरेक्ट 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 क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज हो जाएगा, क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज हो जाएगा। यानी अब आप एसेट को एक्सपेंस बना दोगे, घर के खर्चे को, बिजनेस का पूरा क्लास ही चेंज कर दोगे। देखो 3 मिसालें लिखी हैं, अभी एंट्रीज भी बनाता हूँ। परचेज ऑफ फिक्स एसेट रिकॉर्डेड एज, खरीदा था, खरीदा था फिक्स एसेट। खरीदा क्या था? फिक्स एसेट, और उसको गलती से रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस। खरीदा था फिक्स एसेट, उसको रिकॉर्ड क्या कर लिया? एक्सपेंस। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुनो। देखें, मैंने 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा था, तो फिक्स एसेट खरीदते हैं तो फिक्स एसेट के नाम से डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर डेबिट 500 और कैश क्रेडिट 500। मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट 500 और कैश क्रेडिट 500, यही बननी चाहिए थी। मैंने गलती से यूं ट्रीट करा जैसे इन्वेंटोरी बाई की है, कल भी पढ़ाया था। पहले इन्वेंटोरी का खरीदना एक्सपेंस है, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, तो मैंने बजाय फर्नीचर के यहाँ लिख दिया परचेजेस जो कि एक्सपेंस है 500 और कैश क्रेडिट 500। तवज्जो तवज्जो, पहला सवाल, मुकदमा नंबर 1, सर इज दिस एरर ऑफ प्रिंसिपल? जवाब यस, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्यों? मुझे फर्नीचर नामी फिक्स एसेट को डेबिट करना चाहिए था, एसेट ए। मैंने बजाय फर्नीचर के डेबिट करने के मैंने एक्सपेंस ई को बुक कर दिया, तो दैट मींस आई हैव चेंज द क्लास ऑफ अकाउंट। आई हैव चेंज द क्लास ऑफ अकाउंट, मैंने क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दिया। मैंने क्लास ऑफ अकाउंट ही, माय डियर स्टूडेंट, चेंज कर दिया। हाँ सही, मैंने क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दिया, मैंने क्लास ऑफ अकाउंट ही क्या कर दिया? चेंज कर दिया। पक्का? तो दिस दैट्स व्हाई दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। बच्चे ने कहा टीबी बैलेंस देख लो। भाई मुझे फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था ना, मैंने जब फर्नीचर को डेबिट नहीं किया होगा तो डेबिट साइड पे खला आ गई होगी, तो उसकी जगह मैंने परचेज को डेबिट कर दिया, बस। तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा। इससे भी बड़ी सुपर एविडेंस दूं, देखो इधर, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो टीबी बैलेंस ही होगा ना। ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो ट्रायल बैलेंस वुड बी बैलेंस। हाँ हाँ भाई, तो ऐसी सूरत हाल में टी भी आपका बैलेंस होगा। अब बच्चे ने कहा तीसरी एंट्री क्या बनेगी, देख के खुद बना लो, कल पढ़ाया हुआ है। तीसरी बनेगी फर्नीचर डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट। हाँ, अब नेक्स्ट बेटा, सेकंड एग्जांपल देता हूँ इसकी, देखो क्या लिखा है। ड्रॉइंग्स ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। देखो भाई, मैंने अपना घर का खर्चा आज पे किया, मैंने घर का रेंट का बिल पे किया, ये घर का इलेक्ट्रिसिटी का
अगर घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बिजनेस के अकाउंट से, बिजनेस के ड्रॉ से पे हो रहा है, तो ये घर के खर्चे हैं जिसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो एंट्री ये बननी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स डेबिट 300 और कैश क्रेडिट 300। हाँ, ड्रॉइंग्स डेबिट 300 और कैश क्रेडिट 300 घर का खर्चा है। और घर का खर्चा कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हो सकता, याद करो, ये पढ़ाया हुआ है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। इस बेवकूफ ने क्या हरकत की बताऊं, इसने इसको ऐसे ट्रीट करा जैसे बिजनेस का खर्चा है, और इसने यहाँ एंट्री बना दी है, देखो, बिजनेस के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। माय डियर 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 स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर सुनो, इधर देखो। इसका मतलब ये हुआ, देखें, कि घर के खर्चे को जो कि कतान एक्सपेंस नहीं है, उसको इन्होंने बिजनेस का खर्चा नहीं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। तो बेटा दैट मींस दे हैव चेंज द क्लास ऑफ अकाउंट, और whenever the class of account is changed, that means the error is error of principal। तो ये error of principal है, error of क्या है, प्रिंसिपल है। हाँ, ठीक है, पक्का। अब बताओ, ऊपर वाली एंट्री बननी चाहिए थी और नीचे वाली बन गई है। एक मिनट, सर ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा, बिल्कुल नजर आ रहा है, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है। सबसे बड़ी एविडेंस यही, आज के बाद इसको पक्का मजबूती से थामो। ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो टीबी बैलेंस होगा। ऊपर भी दोनों साइड सेम है और नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो टीबी क्या होगा, बैलेंस। और तीसरी एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट। सही है। तो बेटा इस चीज को मजबूती से थामो कि जब भी क्लास ऑफ अकाउंट चेंज होगा, जब कभी भी क्लास ऑफ अकाउंट चेंज होगा, तब एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तीसरी मिसाल ये भी आज और कल दोनों में पढ़ी थी, सेल ऑफ फिक्स एसेट, बेचा था फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का बिकना कभी भी कमाई नहीं होती, फिक्स एसेट बेचने की नीयत से नहीं, इस्तेमाल की नीयत से लिया जाता है। और इस बेवकूफ ने क्या हरकत की, ट्रीटेड एज सेल्स इनकम। इधर देखो, यहाँ देखो, इन्होंने कुछ फर्नीचर बेच दिया 200 रुपए का, तो पैसे आएंगे 200 रुपए से कैश डेबिट, ये देख लो बेटा, और फर्नीचर 200 से क्रेडिट। एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट 200 और फर्नीचर क्रेडिट 200, कैश डेबिट 200 और फर्नीचर क्रेडिट 200। ठीक है, इन्होंने क्या बनाई, इन्होंने ऐसे ट्रीट करा जैसे इन्वेंटरी बिकी है। तो इन्होंने जनाब एंट्री बना दी कैश डेबिट 200 और सेल्स क्रेडिट 200। इन्होंने एंट्री ये बना दी है कैश डेबिट 200 और सेल्स क्रेडिट 200। हाँ, पक्का। अब मैं बस साबित करूं ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बेटा इनको एसेट को क्रेडिट करना चाहिए था, बेवकूफों को। इनको एसेट ए को क्रेडिट करना चाहिए था, इन्होंने इनकम बुक कर दी, सेल्स इज इनकम। तो दैट मींस दे हैव चेंज द क्लास ऑफ अकाउंट, और जब क्लास ऑफ अकाउंट चेंज हो गया है तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जब क्लास ऑफ अकाउंट चेंज हो गया है तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ये एरर ऑफ क्या है, प्रिंसिपल है। ओके, पक्का। हाँ भाई, जब क्लास ऑफ अकाउंट चेंज हो गया है तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, राइट। अब क्या सर दोनों साइड क्या ट्रायल बैलेंस बैलेंस है, बिल्कुल देख लो देख लो, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो टीबी तो बैलेंस होगा, कॉमन सेंस। ठीक है, तो अब देखो मैं आपके सामने, अब मैं जरा चीजों को समराइज करने जा रहा हूँ, जान लगाएं थोड़ी सी। देखो बेटा, एरर ऑफ कमीशन में क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं होता, फकत टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज होता है। और एरर ऑफ प्रिंसिपल में प्रिंसिपल गलती होती है, डायरेक्ट क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज हो जाता है। नहीं समझे, मैं एक मिसाल हमेशा इस टॉपिक के एंड पे देता हूँ, इसको यूं समझो। अगर मैं यूं बोल रहा हूँ, एक लड़का है उसका नाम है अहमद, मैंने अहमद को बोल दिया आसिफ, मैंने अहमद को बोल दिया आसिफ, लड़का ही बोला ना, अहमद और आसिफ दोनों लड़के, तो क्लास तो चेंज नहीं हुई ना, तो अभी एरर ऑफ कमीशन है। लेकिन अगर मैंने अहमद को बोल दिया सारा, तो अब मैंने एकदम उसको लड़की बना दिया ना, क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज हो गई, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। उम्मीद है अब तुम लोग नहीं भूलोगे, राइट। तो ये तीन एरर अभी तक मैंने डिस्कस किए, ओमिशन, कमीशन एंड प्रिंसिपल। ओमिशन, कमीशन एंड प्रिंसिपल। एक छोटा सा मैसेज करो अगर यहाँ तक बातें समझ में आ रहे हो, आर यू विद मी, अगर अलाइंड हो तो एक छोटा सा मैसेज करें मुझे व्हाट्सएप पे।
Good. Now the fourth one. The fourth one is error of original entry. ये तुम्हें देखते ही याद आ जाएगा अभी. Error of original entry. Correct entry, but same wrong amount on both sides. जनाबे वाला आपने एंट्री तो सही बनाई है, आपने एंट्री तो सही बनाई है, लेकिन गलत अमाउंट दोनों साइड पे लिख दिया. ये एरर तुमने कल भी पढ़ा हुआ है. 242 को 424 या इस तरह याद है, वही वाला एरर है ये. चलो इधर देखो, मैं समझाता हूँ आपको. कैश सेल्स आपने की है, कैश सेल्स आपने की है लेटेस्ट से 150 की, तो एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट 150 एंड सेल्स क्रेडिट 150. आपने कैश सेल्स की है 150 रुपए की, तो एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट 150 और सेल्स क्रेडिट 150. आपने क्या हरकत की बताऊं? तो देखो, आपने एंट्री ये बना दी कैश डेबिट, एंट्री तो सही बनाई लेकिन 100 रुपए की बना दी, दोनों साइड पे 100 रुपए लिख दिए. कैश डेबिट 100 रुपए और सेल्स क्रेडिट 100 रुपए. देखो ये है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. एंट्री सही बनाई लेकिन गलत अमाउंट और दोनों साइड पे एक जैसा अमाउंट. गलत अमाउंट और दोनों साइड्स पर एक जैसा अमाउंट, तो बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बच्चे ने कहा उस्ताद क्या बैलेंस है, क्या ट्रायल बैलेंस बैलेंस है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बैलेंस है. दलील दूं? एक मिनट यार, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है. नहीं समझे? ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो टीवी बैलेंस नहीं होगा. दिमाग से सोचो. नहीं समझे भाई? जहां ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड पे 150 लिखना चाहिए था, वहां 100 लिख दिया. तो इधर देखो, मेरी मेरी तरफ वीडियो में देखें, दोनों साइड्स को 50-50 रुपए से ही कम किया ना. ट्रायल बैलेंस बैलेंस था, मैंने डेबिट को भी 50 से कम किया, क्रेडिट को भी 50 से कम किया, तो ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस होगा ना. और इन सबसे अच्छी एविडेंस, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है. हाँ, अब बताओ इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी? इसकी करेक्टिंग एंट्री अब ये तुम्हें आना चाहिए, अब टाइम हो चुका है. इसकी बनेगी कैश डेबिट 50 रुपए और सेल्स क्रेडिट 50 रुपए, क्योंकि ऊपर वाली एंट्री से नीचे वाली एंट्री कम बनी है. हाँ जी, तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? आपने एंट्री तो सही बनाई है लेकिन रॉन्ग अमाउंट. एंट्री सही बनाई है लेकिन रॉन्ग अमाउंट की बना दी है. अब नंबर 5, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल. ये तो बहुत ही आसान है. कंप्लीट रिवर्सल, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल 180 डिग्री. याद है उल्टी एंट्री बनती थी? सुनो, एकदम उल्टी एंट्री बना दी. सही है? क्या मतलब? इधर देखो, एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट 100 रुपए और सेल्स क्रेडिट 100 रुपए. ये बननी चाहिए थी. आपने जनाबे वाला बना दी सेल्स डेबिट 100 रुपए और कैश क्रेडिट 100 रुपए. बच्चे ने कहा एक मिनट, ये तो इसकी नाम हो गया कि एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, यानी जब भी उल्टी एंट्री बनेगी तो ये कंप्लीट रिवर्सल है. जरा ये साबित कर देंगे ट्रायल बैलेंस बैलेंस है? बिल्कुल, दो तरीके से साबित करता हूँ, जो जिस तरीके से समझ में उठा लेना. तरीका नंबर 1, यार ऊपर वाली जो एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, जो ऊपर वाली एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, वो पूरी ओमिट कर दी. वो तो बनाई नहीं, तो वो ओमिट हुई. तो ओमिट होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस बैलेंस होता, याद है? और उसके बदले एक नई एंट्री नीचे बना दी, वो भी डबल एंट्री है. नई एंट्री बना दी, वो भी डबल एंट्री है. तो डबल एंट्री बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस ही होगा ना. पक्का? ये पहली एविडेंस. और दूसरी, और मुझे पसंद है, मुझे जो पसंद है, यार ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है. ऊपर भी दोनों साइड सेम है और नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो आपका ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस होगा. ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो आपका ट्रायल बैलेंस स्टिल क्या होगा? बैलेंस होगा. ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो आपका ट्रायल बैलेंस स्टिल क्या होगा? बैलेंस होगा. ओके, पक्का? इसकी करेक्टिंग एंट्री डबल अमाउंट से बनेगी 200 रुपए से, याद है? तो मैंने टोटल 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 आपकी खिदमत में 5 चीजें पेश कर दी हैं. 5: ओमिशन, कमीशन, तो जागो प्लीज प्रिंसिपल,
ओरिजिनल एंट्री एंड कंप्लीट रिवर्सल, ये 5 एरर्स असल यही है 5। छठा ऐसे ये थ्योरी का है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, असल ये 5 है। एक 30 सेकंड रुक रहा हूं, देख लो। चलो अब मैं लास्ट एरर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो देख क्या नाम है इसका, एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर। इट्स, मैं पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ। यहाँ देख लें भाई, ये सिर्फ थियोरेटिकल एरर है, यहाँ प्रैक्टिकली इतना भी आपको इतना नजर नहीं आएगा। सामने देखें मैंने क्या लिखा, it's basically combination of two errors, in which second error compensate the effect of first error, जरा मेरी तरफ भाई, असल में इस तरह के एरर में दो गलतियां होती हैं, दो। लेट अस से पहली गलती हमसे हुई, इधर देखो मेरी तरफ, कि हमने गलती से सेल्स हमारी 200 रुपए से बढ़ गई, हमारी सेल 200 रुपए से बढ़ गई। सामने देखें पहली गलती ये हुई कि हमारी सेल्स 200 रुपए से बढ़ गई। सेल्स हमारी इनकम है, जब इनकम 200 से बढ़ी होगी तो क्रेडिट साइड 200 से बढ़ गई होगी, हमसे एक और गलती हुई जिसमें हमारे एसेट्स भी 200 रुपए से बढ़ गए। तो अब जरा सोचो, मेरी तरफ देखो, ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस वीडियो में देखो, पहली गलती की तो सेल्स बढ़ी 200 से तो क्रेडिट साइड बढ़ गई, और दूसरी गलती की तो मेरे एसेट बढ़ गए 200 से तो डेबिट साइड भी बढ़ गई। तो मैं यूं बोलूंगा, मेरा डायलॉग सुनो, मेरे सेकंड एरर ने, तवज्जो से डायलॉग दिमाग पे हिट करो, मेरे सेकंड एरर ने फर्स्ट एरर के इफेक्ट को कॉम्पनसेट कर दिया। सेकंड एरर ने फर्स्ट एरर के इफेक्ट को कॉम्पनसेट कर दिया, सेकंड एरर ने फर्स्ट एरर के इफेक्ट को कॉम्पनसेट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस होगा। हाँ, एक और मिसाल, क्या हुआ, मैंने गलती से अपने एक्सपेंसेस को 100 रुपए से बढ़ा दिया। तो एक्सपेंस आपको पता है डेबिट नेचर का होता है, तो एक्सपेंस बढ़ा होगा तो डेबिट साइड बढ़ गई होगी, एक्सपेंस बढ़ा होगा तो डेबिट साइड बढ़ गई होगी। हाँ हाँ, तो और गलती से मेरे से एक और गलती हुई कि मेरी लाइबिलिटीज भी 200 रुपए से बढ़ गई। तो मैं यूं बोलूंगा कि वंस अगेन, एक बार डेबिट साइड बढ़ी, एक बार क्रेडिट साइड बढ़ी, तो ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस होगा। और मैं डायलॉग यही बोलूंगा कि मेरे सेकंड एरर ने मेरे फर्स्ट एरर को कॉम्पनसेट कर दिया, सेकंड एरर ने फर्स्ट एरर को कॉम्पनसेट कर दिया, और ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस होगा, तभी इसका नाम है कॉम्पनसेटिंग एरर। यानी सेकंड एरर फर्स्ट एरर को नलिफाई कर देता है। ठीक है, इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल थिंग। तो नाउ वी हैव 6 एरर्स टोटल। मैं फिर एक बार रिकॉल कर दूं, नाउ वी हैव 6 एरर्स। नंबर वन ओमिशन, number 2 commission, number 3 principal, number 4 original entry, number 5 complete reversal and number 6 compensating error। सही है। अब मेरी बात को गौर से सुनो, हमारे एग्जामिनेशन में एक ये काम है जो एग्जाम में आता है, वो जो पूरी एक्सरसाइज मैंने कल कराई थी ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 अभी कराया, उन सब के एरर्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं और नाम लिखना भी आता है, एरर गिवन होते हैं और नाम लिखना आता है। तो अब हम यहाँ से वो काम शुरू करेंगे। सही है, तो मैं अब आप लोगों को पहले ये टास्क दे रहा हूँ, आपके पास 5 to 10 मिनट्स है, 5 to 10 मिनट्स है, और आपने इन सब के आगे आपका बुकलेट है ना, अपनी पेंसिल या पेन उठाओ, ये देखो, ये रहे सवाल स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों सवाल 2, 3 और 4, इन सबके सवाल के सामने उसके एरर का नाम लिखोगे, कौन सा एरर ओमिशन है, कौन सा कमीशन है, कौन सा प्रिंसिपल, अपना दिमाग यूज करो, यूज योर ब्रेन, कौन सा कमीशन है, कौन सा प्रिंसिपल है, इन सबके नाम लिखो। सही है, फिर मैं भी करा रहा हूँ, हमारी क्लास चल रही है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, राइट। कम ऑन, अपने यहां से इधर से अपने नाम लिखना शुरू कर दो।
ठीक है, सैलेड है।
ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी सी अब आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। ये इन एरर्स के नाम आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। इन एरर्स के नाम आपके सामने पेश कर देता हूँ, इधर देख लें। सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। देख लो भाई, आपके सामने स्क्रीन पे है। उम्मीद है आप लोगों ने भी सही किए होंगे, लेकिन चलो अगर गलती भी हुई तो यू ऑल आर बिगिनर्स लर्नर्स ही होगी। नंबर ए, a sale of goods to Timor, a sale of goods to Timor had been entered in Timon's account। बजाय एक डेटर के दूसरा डेटर बुक कर दिया। एक डेटर के टीमोर के नाम के बजाय टीमोन, तो पहला भी डेटर एसेट है, दूसरा भी एसेट है, तो एक एसेट के बजाय दूसरा एसेट ही रिकॉर्ड किया ना, तो क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुई, सिर्फ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हुआ है। तो दिस इज एरर ऑफ कमीशन। द फर्स्ट वन इज एरर ऑफ कमीशन। पहला वाला माय डियर स्टूडेंट एरर ऑफ कमीशन है। ओके, सही है। नंबर बी, अलर्ट हो जाए प्लीज। नंबर बी, अब क्या लिखा है? द परचेज ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे फ्रैंक ऑफ 619 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम आवर बुक्स। टोटल सिरे से चीज ही गायब कर दी। तो बेटा ये ओमिशन है। बी वाला क्या है? ओमिशन है। बी वाला इज ओमिशन। बी वाला इज omission, right? Number C, the purchase of a computer 550 had been entered in error in the office X। माँ और आंखें और कान खोलो। असल में खरीदा था फिक्स एसेट, असल में खरीदा था फिक्स एसेट, लेकिन हमने उसको एक्सपेंस के अकाउंट में डाल दिया। तवज्जो, सी में
असल में खरीदा था फिक्स एसेट और हमने उसको एक्सपेंस बुक कर दिया बेटा, बजाय ए यानी एसेट के क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज हो गई। पॉइंट नंबर सी को दिमाग से सोचो, क्लास ऑफ अकाउंट ही आपने चेंज कर दी है, और whenever you change the class of account, the error is error of principle. Error is error of principle. So this is your error of principle. This is error of principle. Okay. Then a sale of 120 to Bwood. असल में 120 रुपए की सेल की थी और एंट्री 120 रुपए के हिसाब से बननी चाहिए थी। इसने एंट्री तो यही बनाई लेकिन बजाय 120 के 102 कर दिया। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि एंट्री तो सही बनाओ लेकिन अमाउंट, तो दिस इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको बोलते हैं डी क्या है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, तो इस एरर का नाम क्या है बेटा, ओरिजिनल एंट्री। नाउ कमीशन रिसीव्ड ई, बेटा मैंने दो लोगों का घर बिकवाया, कमाया, कमीशन इज माय इनकम, कमीशन इज माय इनकम, तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी। कल तुम पढ़ चुके हो ये मेरे साथ, कैश डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। मैं पॉइंट नंबर ई पर हूं, आंखें खोलो। कैश डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, मुझे ये इनकम बुक करनी चाहिए थी ना, मैंने बजाय कमीशन इनकम के सेल्स अकाउंट में डाल दिया। सेल्स भी हमारी इनकम है, सेल्स भी इनकम है बेटा, तभी तो सेल्स भी तो क्रेडिट होती है। तो बजाय, और से सुनो, बजाय कमीशन इनकम के मैंने सेल्स इनकम बुक कर दिया। इसका मतलब मैंने इनकम के बजाय इनकम ही बुक की, मैंने इनकम के बजाय इनकम ही बुक की, यानी क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हुआ है। एंड व्हेनेवर ओनली टाइटल ऑफ अकाउंट इज चेंज, द एरर इज एरर ऑफ कमीशन। तो ई एरर ऑफ कमीशन है। ई क्या है, एरर ऑफ कमीशन है, ई एरर ऑफ कमीशन है। ओके, नाउ एफ, एफ में यहाँ एक गलती थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था, याद है, कल सही कराया था। इधर लिखना है टी ब्लेयर, क्या लिखना है, टी ब्लेयर। अ रिसीट ऑफ, एफ तो एक झटके में हो गया, देखते ही हो गया। अ रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम टी ब्लेयर, कितनी बार बोला है, जिससे पैसे आ रहे होते हैं वो हमारा डेटर होता है। तो डेटर से पैसा आ रहा है तो एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट, आपने उल्टी एंट्री बना दी, डेटर डेबिट और कैश क्रेडिट। तो बेटा उल्टी एंट्री को बोलते हैं कंप्लीट रिवर्सल। तो पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर एफ, एफ 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 इज कंप्लीट रिवर्सल। पॉइंट नंबर एफ इज कंप्लीट रिवर्सल। ओके, नाम लिख लेना। पॉइंट नंबर जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कल मैंने सॉल्व कराया था, अपनी रजिस्टर सामने निकाल लें। पॉइंट नंबर जी के लिए अपना तरह समझ जाओगे, अपना रजिस्टर सामने निकाल लो जो कल सॉल्व किया था। डिस्काउंट अलाउड ऑफ 48, आजकल के दौर में, इस दौर में जिसमें मैं और आप बैठे हैं, इसमें डिस्काउंट अलाउड की ये एंट्री बनती है। देखो, सेल्स डेबिट 48 और डेटर क्रेडिट 48। हाँ, तो मुझे सेल्स नामी इनकम को डेबिट करना चाहिए था ना, सेल्स हमारी इनकम है। सोचो दिमाग से, मुझे डिस्काउंट अलाउड की एंट्री में सेल्स नामी इनकम को डेबिट करना चाहिए था, मैंने बजाय सेल्स नामी इनकम को डेबिट करने के क्या डेबिट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव। अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो, तो डिस्काउंट रिसीव भी हमारी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव का नेचर भी इनकम है। तो बजाय सेल्स नामी इनकम को डेबिट करने के मैंने डिस्काउंट रिसीव नामी इनकम को डेबिट कर दिया। याद है मैंने ये एंट्री बनाई थी कल, डीआर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव डेबिट और डेटर क्रेडिट। याद है, थोड़ा सा ही टेक्निकल है। देखो इधर, ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए थी, सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट, मैंने क्या बनाई, डिस्काउंट रिसीव डेबिट और डेटर क्रेडिट। सेल्स भी हमारी इनकम है नो डाउट, और डिस्काउंट रिसीव भी अपनी इनकम होती है, वो भी एक फायदा है। तो एक इनकम को डेबिट करने के बजाय दूसरी इनकम को डेबिट, बेटा इनकम के बजाय इनकम ही आई ना। तो क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है। तो दिस जी इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन, दिस जी इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन। मैं 30 सेकंड के लिए चुप हूं, सोचो इसको। पॉइंट नंबर डी को आराम से सोचो कि सेल्स नामी इनकम को डेबिट करना चाहिए था, आपने इसके बजाय डिस्काउंट रिसीव नामी इनकम को ही डेबिट किया। तो एक इनकम के बजाय दूसरी इनकम को ही डेबिट किया, तो क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, correcting entry, purchases of 1410 on credit from A ray, purchases of 1410 on credit from A ray
had been entered in B Roy's account. B Roy's account. बताओ भाई, सिंपल है यार। मैंने ए रे नामी बंदे से उधार पे माल खरीदा था, तो ए रे के नाम से क्रेडिटर बुक करना चाहिए था। ए रे के नाम से क्रेडिटर बुक करना चाहिए था, मैंने बजाय ए रे के बी रॉय के नाम से क्रेडिटर बुक कर दिया। तो एक क्रेडिटर के बजाय दूसरा क्रेडिटर ही बुक किया ना, तो लायबिलिटी के बजाय लायबिलिटी बुक की ना, तो क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है ना, दिस इज एरर ऑफ कमीशन, दिस इज एरर ऑफ कमीशन, ये कमीशन है भाई। हाँ भाई, यही है। नंबर बी, अ चेक ऑफ 94 पेड फॉर प्रिंटिंग। चेक पे किया, इधर से सोचो, चेक पे किया तो आपकी बैंक क्रेडिट होनी चाहिए थी ना, बैंक नामी एसेट क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक नामी एसेट आपका 94 से क्रेडिट होना चाहिए था। कल इसकी एंट्रीज पढ़ाई हैं। चेक पे किया तो बैंक क्रेडिट होनी चाहिए थी। हैड बीन एंटर्ड इन दी कैश कॉलम, बजाय बैंक के तुमने उसको कैश क्रेडिट कर दिया। तो जरा सोचो, तुम्हें बैंक नामी एसेट को क्रेडिट करना चाहिए था। सोचो तो सही, तुम्हें बैंक नामी एसेट को क्रेडिट करना चाहिए था, तुमने कैश नामी एसेट को क्रेडिट कर दिया। सोचो, एक एसेट के बजाय दूसरा एसेट ही क्रेडिट किया ना, तो क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुई। एक एसेट के बजाय दूसरा एसेट ही क्रेडिट किया ना, तो क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुई। ओनली टाइटल ऑफ अकाउंट इज चेंज, ओनली टाइटल ऑफ अकाउंट इज चेंज। तो बेटा बी भी एरर ऑफ कमीशन है, बी भी एरर ऑफ कमीशन है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ प्लीज, थोड़ी देर रह गई, हार्डली 10 मिनट रह गए क्लास के। प्लीज दिलो दिमाग हाजिर करो। नाउ डी, सी सॉरी, सेल ऑफ गुड्स ऑफ 734 ऑन क्रेडिट टू डी रॉल्स। डी रॉल्स नामी बंदे को, यानी डेटर डी रॉल्स के नाम से बुक करना चाहिए था, मैंने डी रोलोस के नाम से बुक कर दिया। सोचो जरा, ऊपर भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, बजाय एक डेटर के दूसरा डेटर बुक कर दिया। तो डेटर के बजाय डेटर ही बुक किया ना भाई, और इसका मतलब एसेट के बजाय एसेट ही बुक किया, तो क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुई है, सिर्फ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हुआ है। और जब कभी भी टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज होता है तो दिस इज एरर ऑफ कमीशन। ओके, सी भी एरर ऑफ कमीशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए, बी और सी तीनों के तीनों माय डियर स्टूडेंट एरर ऑफ कमीशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एल हैंड 891 रिकॉर्ड कर दिया, बजाय 819 के 891। तो एंट्री तो सही बनाई है, नंबर चेंज कर दिया। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कहते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पक्का? ई पढ़ो, ई, आंखें खोलो। कैश पेड टू जी बॉयड, असल में हमने पे किए थे, तो हम क्रेडिटर को पे ऑफ कर रहे थे, तो एंट्री बननी चाहिए थी जी बॉयड डेबिट और कैश क्रेडिट। ई की एंट्री क्या बननी चाहिए थी? जी बॉयड डेबिट और कैश क्रेडिट। इन्होंने क्या बनाई? उल्टी एंट्री बनाई, उल्टी एंट्री बनाई। देख लो, तो पॉइंट नंबर ई है कंप्लीट रिवर्सल, ये रिवर्सल वाला एरर है। पॉइंट नंबर ई इज कंप्लीट रिवर्सल, पॉइंट नंबर ई इज कंप्लीट रिवर्सल नजर आ रहा है। पॉइंट नंबर एफ इज वेरी गुड, इज वेरी वेरी गुड। अ सेल ऑफ फिटिंग्स, आज ही पढ़ा है। अ सेल ऑफ फिटिंग्स, बेचा था फिक्स एसेट, बेचा था फिक्स एसेट, तो एंट्री बननी चाहिए थी पैसा डेबिट और फिक्स एसेट क्रेडिट। और फिक्स एसेट का बिकना तुम्हारी कमाई नहीं होती, इनकम नहीं होती। हैड बीन एंटर्ड इन दी, अस्तगफिरुल्लाह, क्या करा? सेल्स के अकाउंट में डाल दिया। तो बेचा था आपने फिक्स एसेट, बेचा था फिक्स एसेट, तो एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट और फिक्स एसेट क्रेडिट। आपने गलती से उसको सेल्स यानी इनकम 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 रिकॉर्ड कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, आप यू हैव चेंज द क्लास ऑफ अकाउंट, आपने क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दिया है। और जब भी क्लास ऑफ अकाउंट चेंज होता है तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। जब कभी भी क्लास ऑफ अकाउंट चेंज होता है तो वो क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। पॉइंट नंबर जी, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक 200 had been entered in the cash column। सीधी बात है बेटा, बैंक से पैसे निकलवाए, सिंपल यार, जो हमेशा करते थे। बैंक कम हो जाएगी और ड्रॉ में लाके पैसे रख दिए, कैश बढ़ जाएगा। तो एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट और बैंक
इन्होंने क्या कर दी, देख लो बेटा, उल्टी एंट्री बना दी। आंखें खोल के देखो, पॉइंट नंबर जी में उल्टी एंट्री बना दी, तो दिस इज रिवर्सल, दिस इज रिवर्सल, पक्का। तो पॉइंट नंबर जी इज एरर ऑफ रिवर्सल, पॉइंट नंबर जी इज एरर ऑफ रिवर्सल। हाँ, नाउ you have point number F, you have point number F, H sorry, H थोड़ा सा टेक्निकल है, जरा सुनो। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स 1182, देखो इधर देखो, एंट्री बननी चाहिए थी परचेजेस डेबिट 1182 और कैश क्रेडिट। बेटा अब वक्त हो गया है, सुनो, परचेज पक्की बात है हमारा एक्सपेंस होता है, परचेज हमारा क्या होता है, had been entered in furnishings account, फर्निशिंग भी हमारा एक्सपेंस, आप रिपेयर्स वगैरह करते हो, तो आपने बजाय इसके आपने ये एंट्री बना दी, फर्निशिंग एक्सपेंस डेबिट, फर्निशिंग एक्सपेंस डेबिट 1182 और कैश क्रेडिट। इधर देखो, तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो बजाय एक एक्सपेंस के, परचेज भी हमारा एक्सपेंस है, भूलना नहीं, परचेज भी हमारा एक्सपेंस है और बेटा फर्निशिंग भी हमारा एक्सपेंस है, तो बजाय एक एक्सपेंस के आपने दूसरा एक्सपेंस बुक कर दिया, बजाय एक एक्सपेंस के दूसरा एक्सपेंस बुक कर दिया, इसका मतलब आपने क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज किया है। तो दिस इज ऑल्सो योर एरर ऑफ कमीशन, ये एच बी एरर ऑफ क्या है, कमीशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मेजोरिटी सही हुए होंगे, मेजोरिटी इतने मुश्किल नहीं थी, एक आध में गलती होती है, लेकिन इसमें मेजोरिटी आपने सही कर लिए होंगे। शायद पॉइंट नंबर एच में कुछ बच्चों ने गलती करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक्स्ट्रा कैपिटल ऑफ 5000 पेड इनटू द बैंक। बेटा इनकी एंट्रीज आज ही पढ़ाई हैं यार, आपने घर से पैसे लेकर आए थे, प्लीज इन्वॉल्व, 5 मिनट रह गए, प्लीज इन्वॉल्व प्लीज। आप घर से पैसे लेकर आए थे, तो जब ओनर घर से पैसे, जब ओनर घर से पैसे लेकर आता है ना, जब ओनर घर से पैसे लेकर आता है, तो एंट्री बनती है कैश डेबिट और कैपिटल, कैपिटल कैपिटल यानी इक्विटी क्रेडिट होती है, कैपिटल क्रेडिट होता है सी। इस बेवकूफ ने क्या करा, इधर देखो इसने क्या हरकत की, इसने इसको सेल्स के अकाउंट में डाल दिया, यानी बजाय कैपिटल क्रेडिट करने के इसने इनकम, इनकम रेवेन्यू कमाई बुक कर दी। ये पैसे तो घर से आए थे, तो घर से आए हुए पैसे तो कैपिटल होता है ना, इनकम तो नहीं होती ना। इन्होंने क्या हरकत की, इन्होंने उसको इनकम बुक कर दिया, तो देखो ए में क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज हो गया है, पॉइंट नंबर ए में आपका क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज हो गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी क्लास ऑफ अकाउंट चेंज होता है, तो दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, पी लिख रहा हूं, ठीक है। बी देखो, गुड्स टेकन फॉर ओन यूज, गुड्स टेकन फॉर ओन यूज यानी घर के लिए ले गए, तो ये घर का खर्चा है, ये घर का खर्चा है, और घर के खर्चे की वजह से ड्रॉइंग्स डेबिट होती है, और ड्रॉइंग्स कभी भी एक्सपेंस नहीं होता बेटा, याद करो, एक मिनट दिखा देता हूँ यार, इधर देखो, देखो ये एंट्री थी, मुझे ड्रॉइंग्स को डेबिट करना चाहिए था, और ड्रॉइंग्स डेबिट होने का कतन मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपेंस हो रहा है, बल्कि ये रिडक्शन इन कैपिटल है। ड्रॉइंग्स का मतलब रिडक्शन इन कैपिटल है, ये एक्सपेंस नहीं है। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले। इस बेवकूफ ने उसको जबरदस्ती एक्सपेंस बुक कर दिया, यानी घर के खर्चे को बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब ये मैंने अभी लिखवाया भी, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, टोटली क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दी। घर का खर्चा जो कि कभी एक्सपेंस नहीं होता, इस बेवकूफ ने इसका खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, तो इसने उसको एक्सपेंस बुक कर दिया। तो बेटा दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो पॉइंट नंबर बी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ओके, ये देख लो, इसका ये प्रिंसिपल है। अच्छा, सी भी वही है, प्राइवेट रेंट, घर का रेंट, बिजनेस के ड्रॉ से निकाल के घर का रेंट पे किया, तो घर का रेंट अगेन घर का खर्चा है, घर का खर्चा ड्रॉइंग्स होती है, घर का खर्चा क्या होती है, ड्रॉइंग्स। तो ये ड्रॉइंग्स थी भाई, भाइयों ये ड्रॉइंग्स थी। हाँ, इन्होंने ड्रॉइंग्स को क्या ट्रीट करा, डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट, यानी बिजनेस का रेंट ट्रीट कर लिया, बिजनेस का एक्सपेंस। वंस अगेन सोचो, घर के खर्चे को बिजनेस का खर्चा इन बेवकूफों ने रिकॉर्ड कर दिया है। तो बेटा ये चेंज इन क्लास है, क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज हो गया। क्या ड्राइंग्स थी, कहाँ रिडक्शन इन कैपिटल था, ड्राइंग्स का मतलब रिडक्शन इन, इन्होंने उसको बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड कर लिया।
तो एरर पॉइंट नंबर सी भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, पॉइंट नंबर सी भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। हाँ नहीं समझ रहे यार तुम लोग, क्या लोग हो तुम लोग यार, अजीब लोग हो। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, हाँ, a purchase of goods from D fine 246 had been entered 426। बेटा एंट्री पूरी सही बनाई, अमाउंट ही चेंज कर दिया, एंट्री पूरी सही बनाई, अमाउंट ही चेंज कर दिया, तो जिसको बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। याद है? हाँ, ई पढ़ लो, ई तो अंधा भी देख के बता सकता है, ई पढ़ लो भाई। ई में वो कह रहे कैश बैंक, आपने बैंक में पैसे जमा कराए तो एंट्री बननी चाहिए थी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, उल्टी एंट्री बना दी, उल्टी एंट्री बना दी। तो जब उल्टी एंट्री बनाओगे एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल होगा, तो ई इज एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। पॉइंट नंबर ई कुछ भी नहीं है सिवाय एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। अब पॉइंट, अब थोड़ा सा बस मैं 2 एरर्स के बाद ऑफ कर रहा हूं, बस ये खत्म। कैश ड्रॉइंग्स ऑफ 120, बेटा यहां मैं समझाता हूं, देखो ये इसके एरर्स हैं। देखें, आपने कैश ड्रॉइंग्स की थी, ये रहा इसका एरर, ये देखो स्क्रीन पे, आपने घर अपने बिजनेस के ड्रॉ से पैसे निकाले थे, तो एंट्री बननी चाहिए थी, ये देखो ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश, तो कैश नामी एसेट को क्रेडिट करना चाहिए था। आपने क्या बेवकूफी की, पॉइंट नंबर एफ बता रहा हूं, आपने यूं ट्रीट करा जैसे बैंक, तो बजाय आंखें खोलो, कैश नामी एसेट, ये भी एसेट है ए, को क्रेडिट करने के बैंक नामी एसेट क्रेडिट कर दिया, तो एक एसेट के बजाय दूसरा एसेट ही क्रेडिट किया है ना आपने यार, एक एसेट के बजाय आपने दूसरा एसेट ही तो क्रिएट किया है, तो एसेट के बजाय एसेट ही है ना, तो क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है। तो अगेन माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एरर ऑफ, दिस इज एरर ऑफ कमीशन, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। पॉइंट नंबर एफ इज एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, पॉइंट नंबर जी देख लो, सेल रिटर्न हुई थी असल में जी विल के, जी विल ने वापस की थी, जी विल, तो जी विल के नाम से डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था, डेटर एसेट है, क्या है एसेट, जी विल के नाम से डेटर नामी एसेट को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने बजाय जी विल के टी यंग को क्रेडिट कर दिया, आपने बजाय जी विल के टी यंग को क्रेडिट कर दिया, टी यंग को क्रेडिट कर दिया, तो एक डेटर के बजाय दूसरे डेटर को क्रेडिट कर दिया, एक डेटर के बजाय दूसरे डेटर को क्रेडिट कर दिया, तो एसेट के बजाय एसेट ही क्रेडिट किया ना यार, तो आपके क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है, तो दिस इज एरर ऑफ कमीशन। पॉइंट नंबर जी इज एरर ऑफ कमीशन। ओके, अच्छा अब आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, इसका लास्ट जो पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व भी करें और उसके नाम भी लिखें, बस ये अब आपको आ गई गेम। पॉइंट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको घर पे सॉल्व करें और काम और वो लिखें, मैं नेक्स्ट क्लास आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूंगा कब होगी, और ये स्लाइड्स भी आपको जब टाइम मिलता है तो मैं भेज देता हूँ, ठीक है? ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।